सागवाड़ा में निजी कंपनी द्वारा पत्रकार को जान से मारने की धमकी को लेकर पत्रकार संघ ने सौंपा ज्ञापन। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा खंड अंतर्गत 29 जनवरी की शाम एक पत्रकार द्वारा सागवाड़ा शहर के शमशान घाट पर एक व्यक्ति की लाश को अंतिम संस्कार के दौरान शंकास्पद जानकारी लेनी चाहिए, जिस पर निजी कंपनी के कर्मचारियों ने मालिक को सूचना दी। घटनास्थल पर मालिक पहुंचा और पत्रकार को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। इस बात को लेकर पुलिस थाना सागवाड़ा में रिपोर्ट दी गई, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। इस बात को लेकर पत्रकार संघ सागवाड़ा अध्यक्ष चंद्रेश व्यास के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पत्रकार की सुरक्षा और हुई घटना के संबंध में कार्यवाही की मांग की। इस दौरान पत्रकार संघ के सदस्य अध्यक्ष चंद्रेश व्यास, अमरीश त्यागी, अखिलेश पंड्या, मयंक शर्मा, अनिल अंचल, राकेश खींची, सुभाष जैन, विनोद भट्ट, सुशील पंचाल, जय रावल, राजू बर्तनवाले, जिग्नेश बुनकर, जितेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद थे। जैसा कि आज आपने यहाँ पर पत्रकार संघ के माध्यम से ज्ञापन दिया है और पत्रकार संघ आपके साथ में खड़ा है, पहले आप ये बताइए कि उस दिन जो घटना हुई थी किस तरह की घटना थी जिसको लेकर आपने थानाधिकारी को एफआईआर कटवाई है, थानाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 29 जनवरी की बात है ये। 29 जनवरी देर शाम की बात है। देर शाम को सागवाड़ा नगर पालिका का मोक्ष रथ जो है वो एक शव को लेकर निकल रहा था और मैं उसी वक्त मंदिर की तरफ जा रहा था। मेरी नज़र उस रथ पे पड़ी और रथ में मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं, 2-4 लोग ही थे और शव था और पीछे कोई लोग नहीं थे। तो मैंने जिज्ञासावश उत्सुकता में मैं मोक्ष धाम के अंदर गया। अंदर जाके मैंने देखा कि वहाँ भी 2-4 ही लोग हैं। तो मैंने जो मोक्ष रथ है उसके चालक से पूछा कि ये किसका शव है और किसको क्या हो गया, कहीं कोविड का मामला तो नहीं है, ये जानने की मेरी उत्सुकता थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पता नहीं है कि किसका शव है, मैं अभी इनसे पूछता हूँ। वो पूछने लगे। इस दौरान झील रेनवेयर जो फैक्ट्री है उसका जो कर्मचारी है उसने अचानक जो मालिक है दीनबंधु त्रिवेदी झील रेनवेयर फैक्ट्री का, उनको फ़ोन कर दिया और अचानक वो कुछ आदमियों को लेकर आ गए और आते ही उन्होंने मेरे से गाली गलौज की, मेरे को बाहर जाने के लिए बोला, जान से मारने की मेरे को धमकी दी और कैमरा छीनने का, मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैंने मदद के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ, किसी को चाह रहा था साथी को, लेकिन मेरे को फ़ोन उठाने नहीं दिया, करने नहीं दिया और तोड़ने की कोशिश की और मतलब ये जानलेवा हमले पर उतारू हो गए। और मैंने देखा कि ये इनके लोग बहुत ज़्यादा हैं। उस वक्त मैं अकेला था, अंधेरा था, इस वजह से मैं कुछ उनको जवाब भी नहीं दे पाया और मैं वहाँ से भाग गया। मतलब कि आप अभी भी जैसा कि लग रहा है काफ़ी डरे से में लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी प्रतिष्ठा है, पैसों का सभी तरह का मतलब उनका प्रभाव है। इस वजह से मतलब अप्रत्याशित रूप से भी मुझे डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मतलब आप अभी भी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती है? हाँ बिल्कुल, यूँ मतलब मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि शहर के माहौल और उनके जो रुतबे और रसूख की वजह से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कभी भी मेरे साथ कोई भी भविष्य में भी ऐसी कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो ज्ञापन दिया है उसमें आपने क्या मांग रखी है? इसमें हम लोगों ने मांग रखी है कि पत्रकारों के संरक्षण के लिए प्रशासन कोई कदम उठाए और मेरे सुरक्षा को लेकर कोई ठोस पहल करे। हमारे एक पत्रकार साथी के साथ 29 जनवरी को एक घटना जो हुई है उसको लेकर आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जैसा कि हमारे पत्रकार साथी अनिल अंचल ने बताया कि किस तरह से उनको सागवाड़ा के शमशान घाट के बाहर एक व्यक्ति द्वारा डराया धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी। उसी को लेकर सागवाड़ा पत्रकार संघ ने पिछले दिनों थानाधिकारी सागवाड़ा को भी ज्ञापन दिया था और आज भी हमने ये मांग करते हुए कि हमारे जो पत्रकार जो जनहित में काम करते हैं उनकी सुरक्षा रह सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों को और प्रशासन को ये निर्देश दिए थे कि पत्रकार की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाए। हमारे साथी दिन रात लोगों की सेवा के लिए लगे रहते हैं और ऐसे में उनको जान से मारने की धमकी देना
उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितना असहाय होगा ये आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे साथी जो हैं वो दिन रात जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं और इन्हीं कार्यों में कभी मनमुटाव भी होते हैं, कभी इधर उधर का बोलना भी होता है, लेकिन डराना धमकाने जैसी घटनाएं सागवाड़ा में आज तक किसी साथी के साथ नहीं हुई थी। ऐसी घटनाएं पहली बार हुई है और इसको लेकर पत्रकार संघ सागवाड़ा कड़ी निंदा करता है। हम जिला स्तर पर भी इसको ज्ञापन देंगे। हमारे पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष को लेकर इसके साथ हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम उपखंड स्तर पर भी ज्ञापन देके सीएम से मांग करेंगे कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमारे पत्रकार साथियों को सुरक्षा दे सके।